नमस्कार। कार्यस्थल यानी वर्क साइट पर हमारी और हमारे साथियों की सेफ्टी से बढ़कर आखिर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम रिस्क और रिस्क असेसमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सरल और सीधे तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपनी वर्क साइट को एकदम सुरक्षित बना सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि दुर्घटनाएं बस अचानक हो जाती हैं, जैसे कि कोई बुरी किस्मत हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इस सवाल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सच्चाई तो ये है कि साइट पर कोई भी एक्सीडेंट बस अचानक नहीं होता। हर एक छोटी या बड़ी दुर्घटना के पीछे एक ठोस कारण, यानी एक रूट कॉज जरूर छुपा होता है। अगर हम उस रूट कॉज को पहले ही समझ लें, तो उन एक्सीडेंट्स को होने से पूरी तरह रोका जा सकता है। तो सबसे पहले इस पहले भाग में हम एक्सीडेंट्स की जड़ और खतरे के मूल स्रोत को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है। हर दुर्घटना के पीछे दो चीजें हमेशा होती हैं, एक हैजर्ड और दूसरा रिस्क। वर्क साइट पर चाहे कितनी भी छोटी चोट लगे या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, उसकी शुरुआत इन्हीं दो अनजान शत्रुओं से होती है। हम सभी को अपनी साइट पर इन दोनों तत्वों को पहचानना आना ही चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, हैजार्ड और रिस्क में आखिर क्या अंतर है? आइए इस दूसरे भाग में इसे समझें। हैजार्ड यानी खतरा, इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी भौतिक चीज या स्थिति जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे उससे चोट लगे, बीमारी हो या साइट पर किसी सामान का नुकसान हो। हैजार्ड वो छुपा हुआ खतरा है जो बस चुपचाप वहां मौजूद रहता है और एक गलती होने का इंतजार करता है। चलिए कुछ आम उदाहरण देखते हैं जो हमें डेली अपनी साइट्स पर दिखते हैं, जैसे कि कोई नंगी इलेक्ट्रिकल वायर जिसमें करंट हो सकता है, या फिर गीली और फिसलने वाली जमीन। ऊंचाई पर काम करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, और किसी ड्रम में रखा हुआ केमिकल भी। ये सभी वही हैजर्ड्स हैं जो किसी न किसी नुकसान का कारण बन सकते हैं। और दूसरी तरफ आता है रिस्क यानी जोखिम। देखिए, रिस्क कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक संभावना है। इसका अर्थ है उस हैजार्ड के कारण इंजरी या एक्सीडेंट होने का चांस या प्रोबेबिलिटी। हैजार्ड तब तक शांत रहता है जब तक उसके साथ कोई रिस्क न जुड़ जाए। जैसे ही कोई उस हैजार्ड के संपर्क में आता है, वहां रिस्क पैदा हो जाता है। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से क्लियर करते हैं, जिससे ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। गीला फर्श, ये अपने आप में एक हैजार्ड है। वो वहां है और नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उस गीले फर्श पर चलते हुए फिसल जाना और गिर जाना, वो रिस्क है। गीला फर्श खतरा है और वहां फिसलकर चोट खाने की संभावना रिस्क है। ये छोटा सा अंतर समझना ही सुरक्षा की असली बुनियाद है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ। रिस्क असेसमेंट क्या है? एक प्रोएक्टिव सेफ्टी प्लानिंग कैसे होती है? तो आखिर ये रिस्क असेसमेंट किस चिड़िया का नाम है? असल में ये एक पूरा प्रोसेस है। जब सेफ्टी ऑफिसर्स डेली इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले साइट पर मौजूद हैजर्ड्स को ढूंढा जाता है, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हम कौन से कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है अनहोनी को होने से पहले ही रोक देना। अब सवाल है कि ये असेसमेंट करते कैसे हैं? चौथे भाग में हम देखेंगे सेफ्टी चेकलिस्ट के 5 जरूरी कदम। ये 5 कदम एकदम लॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले अपनी आंखें खुली रखें और साइट पर हैजार्ड को पहचानें। दूसरा स्टेप, ये देखें कि इस खतरे से वहां काम कर रहे किस वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा स्टेप, रिस्क को इवैल्यूएट करें, यानी ये सोचें कि ये कितना सीरियस हो सकता है, चोट मामूली होगी या जानलेवा। चौथा स्टेप, फौरन उसे रोकने के लिए कंट्रोल मेजर्स लागू करें। और 5वां आखिरी स्टेप, अपने इस असेसमेंट को समय समय पर रिव्यू और अपडेट करते रहें, क्योंकि साइट के हालात तो रोज बदलते हैं, राइट? और अब आते हैं सबसे एक्शन ओरिएंटेड आखिरी भाग पर, जरूरी कंट्रोल मेजर्स यानी प्रैक्टिकल एक्शन लेना। एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि सिर्फ खतरे को पहचान लेना ही काफी नहीं होता। रिस्क असेसमेंट का असली फायदा तब है जब हम उस खतरे को रोकने के लिए जमीनी लेवल पर ठोस कदम उठाते हैं। इन्हीं प्रैक्टिकल एक्शंस को हम कंट्रोल मेजर्स कहते हैं, और इनका बस एक ही लक्ष्य होता है, एक्सीडेंट्स की गिनती को बिल्कुल शून्य पर ले आना। तो आइए देखते हैं उन हथियारों को जिनसे हम डेली इन एक्सीडेंट्स के खिलाफ लड़ते हैं।
सबसे पहले अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का इस्तेमाल करना, जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज वगैरह। खतरनाक जगहों पर बैरिकेडिंग करना और वार्निंग साइंस लगाना। किसी भी रिस्की काम के लिए परमिट सिस्टम को लागू करना। बंद जगहों पर कन्फाइंड स्पेसेस में सही वेंटिलेशन देना। हर दिन प्रॉपर हाउसकीपिंग मेंटेन करना ताकि चलने के रास्ते साफ रहें। और हाँ, लगातार ट्रेनिंग देते रहना। ये सभी चीजें मिलकर हमारी साइट को सुरक्षित बनाती हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम चाहे कितने भी नियम और सेफ्टी सिस्टम्स क्यों ना बना लें, वो तब तक काम नहीं आएंगे जब तक उनका सख्ती से पालन ना हो। हर वर्कर की सेफ्टी इन्हीं रूल्स को लगातार बिना चूके फॉलो करने पर टिकी होती है। इसमें ना तो कोई छूट चल सकती है और ना ही कोई लापरवाही। एक सेफ माहौल के लिए ये नॉन नेगोशिएबल है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही पावरफुल बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी हैजार्ड को इग्नोर करना सीधे सीधे एक एक्सीडेंट को इनवाइट करना है। आज हमने देखा कि खतरे क्या होते हैं, रिस्क कैसे पैदा होता है और हम उन्हें प्रोएक्टिवली कैसे रोक सकते हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, अगली बार जब हम सब किसी वर्क साइट पर कदम रखेंगे तो क्या हमारी आंखें सिर्फ अपना काम देखेंगी या उन छुपे हुए हैजार्ड्स को पहचान कर एक बड़ा हादसा टालने का काम करेंगी? फैसला हमारा है। हमेशा सुरक्षित रहें और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते रहें।